श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 20 तक। कामस्येन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्यैव कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तस्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। यक्षद्वदाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मन् चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिर्निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवकथारुचिः स्यान्मत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन। हृदृन्तः स्थो भद्राणि विजुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवद्युत्तमश्लोके भक्तिर्भगवती नैष्ठिकी। यदा रजस्तमो भावा कामलोभादयशये चेतयेतेर्न विद्वंस्ततं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवद्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते। अभी आप द्वितीय अध्याय प्रथम स्कंद का श्लोक 1 से श्लोक 10 से 20 तक का पाठ सुन रहे थे। अब इसका संक्षिप्त सार यानी कि इसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस प्रकार है कि भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा तो कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भगवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और अपने हृदय से उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में कि भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से
महत सेवा तदंतर श्रवण इत्यादि की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा से रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में स्थित हो जाते हैं और उनके अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब भगवान श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त उनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से सब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। अभी आप श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 20 प्रथमोध्याय प्रथम स्कंद सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत की कथा का विवरण प्रस्तुत था। यह आप नियमित रूप से इस कथा को सुना करें, क्योंकि भागवत ऐसा ग्रंथ जो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाता है और इस जन्म और परलोक में दोनों जगह उत्तम लोगों की प्राप्ति और उत्तम स्थिति की प्राप्ति कराता है। इसलिए इस संक्षिप्त भगवत कथा को जरूर सुना करिए। और इसे यदि आपने मेरे इस चैनल यानी कविंद्र मिश्र के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो इसे नियमित रूप से सुनिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये पावन कथा जिनके श्रवण क्षेत्रों में जाएगा यानी कर्ण रंध्रों में जाएगा, उन्हें पवित्र तो करेगा ही, उनके इहलोक और परलोक दोनों का कल्याण करेगा और इस जन्म में अपूर्व भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक संपदा की प्राप्ति कराएगा। इसे नियमित रूप से शेयर किया करिए। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।